अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ पर ईद की खुसूसी नशरियात। और आप सबको दुनिया भर में आप तमाम जो ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद है आप लोग अपने प्यारों के साथ ईद मना रहे होंगे और ईद पर ईदी बटोर रहे होंगे। और हमारे लिए भी, हम भी ईदी अपनी जमा कर रहे होते हैं और हमारे लिए ईदी आपका प्यार, आपकी मोहब्बत है, जो कि हम कोशिश करते हैं कि हर तरह से इन ओकेजन्स पे तो स्पेशली आपको वो तमाम चेहरे जो कि आप रूटीन में तो देखते हैं और बड़ी नोक झोंक और जो सियासी डिस्कशंस हो रहे होते हैं, उससे ज़रा थोड़ा एक डिफरेंट डिस्कशन और प्यार मोहब्बत के साथ, खुश असलूबी के साथ आपको वो तमाम चेहरों को अपने प्रोग्राम में इन्वाइट करें और आपको बताएं कि वो किस तरह से ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं और ताकि आपका भी एक दिन खुशगवार गुजरे और आप तक इनकी भी जो मसरूफियात हैं वो भी आप तक पहुँचे। और हमारे बड़ी खूबसूरत जो हमारे मेहमानों का पैनल है वो हमें इस वक्त आज के हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। और तारुफ में कराती चलूँ, सीनियर सहाफ़ी, नॉर्मली तो आप अपने रूटीन डेज़ में उनको प्रोग्राम्स भी करते देखते हैं, उनके प्रोग्राम्स में ख़बरें भी आप तक पहुंच रही होती हैं, तज्ज़िये से भी आप मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं। ईद कैसे गुजारते हैं उस हवाले से भी ज़रूर जानेंगे। अतर काज़मी साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन, इस वक्त हमें ज्वाइन करें। ईद मुबारक अतर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं अमीर अब्बास साहब, बहुत वोकल है, अपने ओपिनियंस को बड़े ठोस अंदाज में प्रेजेंट करते हैं और बड़ी फॉलोइंग भी है। सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार अमीर अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत ईद मुबारक। वैसे ये वोकल होना को अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं है ये, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये मेरे ख्याल से एक पजीराई जो है वो आजकल के दौर में एक हक बात, एक सच बात करना वो वैलिड रखता है। थैंक यू। You don't take it as a compliment. अरे it's a compliment, लेकिन ये काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है आजकल। अच्छा, चलिए, हम बिल्कुल नहीं चाहते, हम उस कॉनोटेशन के साथ हम आपका ये इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे, लेकिन मेरे ख्याल से आवाज़ उठाना या वोकल होना वो एक तारीफ और एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे हमने आपको प्रेजेंट किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं फैसल चौधरी साहब। आजकल आप उनको बड़े मुतहर्रिक देख रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, माहिर कानून हैं, लीगल अपनी एक्सपर्टीज़ के साथ साथ अब पॉलिटिकल जो बैटल ग्राउंड है उसमें अपने ओपोनेंट्स को बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं। फैसल चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फुल थ्रॉटल, बिल्कुल। वेरी काइंड जी। थैंक यू। आजकल आई थिंक पाकिस्तान में फुल थ्रॉटल पे ही रहना पड़ता है। राइट। और आपके ओपोनेंट भी, हमने कहा कि ये मौका भी हम ऐसा ना जाने दें कि जहाँ पर ओपोनेंट्स एक दूसरे को फेस ना करें, बट बड़े अच्छे खुशगवार माहौल में एक दूसरे के साथ ईद मिली भी गई और एक अच्छा ब्यूटीफुल एक्सचेंज जो है आज के प्रोग्राम में भी हमारी कोशिश रहेगी कि आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो खुशगवार माहौल और खुशगवार जो अल्फाज हैं उसका एक्सचेंज जो है वो हम देखें। हुज़ैफ़ा साहब इस वक्त, हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। और रिसेंटली आपको वज़ीर मुमलिकत बराए कल्चर और विरसा आपको अपॉइंट किया गया है। एक्सपेंशन जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की काबीना में देखी गई, आपको तो डबल मुबारक हुज़ैफ़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसा महसूस कर रहे हैं वैसे? बस ये एक ज़िम्मेदारी है और ज़िम्मेदारी जो एक आजमाइश भी होती है और खुशी का लम्हा भी होती है। मैं समझता हूँ ये खुशी से ज़्यादा आजमाइश है, अल्लाह ताला इसमें कामयाब करे। ये आजमाइश है, चले आप इसको होलहार्टेडली एडमिट भी कर रहे हैं, एब्सोल्युटली गुलीग भी रहे हैं, बिल्कुल। उनके साथ तशरीफ रखती हैं नादिया मिर्ज़ा साहिबा। आप जो है सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, आपने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है और बहुत ही मेरे ख्याल से जानदार सहाफ़ी हैं। और जहाँ पे कहते हैं ना कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल, तो उसी तरह से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही होती है। नादिया, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक आपको भी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, लुकिंग ब्यूटीफुल एज यूजुअल। मुझे तो लग रहा है मैं ओवरडन लग रही हूँ थोड़ी सी, आपसे भी ज्यादा तैयार होकर मैं आ गई हूँ। आई थिंक ईद की मुझे खुशी ज्यादा है, ईद के मौके पे मेरे ख्याल से वो तैयार होना, यही सारी मेरे ख्याल से चीज़ें हैं। अतर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, ईद कैसे सियासी खबरों से डिस्कनेक्ट पूरी तौर पे कर लिया जाता है? सियासी खबरों से तो रोज ही डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ईद, हाँ, ईद यही होती है कि आराम से घर में गुजारी जाए, घर वालों के साथ गुजारी जाए। तो ईद पे कोशिश यही होती है कि ज़्यादा खबरों की तरफ तवज्जो ना दी जाए, काम से थोड़ा सा बंदा कट करे अपने आप को। तो लेकिन कर पाते हैं ऑब्वियसली, ये जो आपको पता ही है कि एक लाइफस्टाइल बन जाता है। आप खुद ना भी चाहते हो तो कोई मैसेज आ जाएगा कि ये हो गया, वो हो गया, चीज़ें चलती रहती हैं। पर कोशिश पूरी होती है कि ईद पे बस रिलैक्स किया जाए, सोया जाए और थोड़ा सा टाइम फैमिली के साथ। और आपकी तो अब डिफरेंट इसलिए भी क्योंकि आपने बहुत ईद बाहर भी गुजारी है। जी, अभी भी मेरा यही होता है कि आधी फैमिली उधर है, कभी बच्चे इधर होते हैं, कभी उधर होते हैं, तो इसी तरह ईद जो है ना वो टू बी ऑनेस्ट ऐसे ही गुजर जाती है बस। एब्सोल्युटली। अमीर,
ईद, इस बार की ईद आपको लगता है कि कुछ डिफरेंट है, या आपको जो इस वक्त हमने हालात और जिन हालात का 1-2-3 साल के, अगेन आई डोंट वांट टू मेंशन ऑल द नेगेटिव एस्पेक्ट्स, मैं ज़रूर, लेकिन जिन हालात से लोग गुजर रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको लगता है कि कुछ डिफरेंट है ईद, या फिर ईद से बिल्कुल आप वो ओकेजन को उसी तरह से सेलिब्रेट और होल हार्टेडली सेलिब्रेट कर रहे हो? एक तो मैं देखें जो आप सवाल आपने किया ना अतर साहब से, वो ईद की नमाज ख़त्म हुई है तो जब लोग गले मिले हैं तो पहला सवाल ही लोगों का सियासत के बारे में था, और मस्जिद से लेके ईदगाह से लेके मुख्तलिफ तरह की सारी बात है, हर शख्स का अपना सवाल था कि हाँ भी हुकूमत क्या बनेगा, चलेगी नहीं चलेगी, इमरान खान का क्या होगा, जिसका जो भी पॉलिटिकल लीनिंग होती है। फिर जो लोग ईद मिलने आते हैं घर पे, उनका भी पहला सवाल यही था कि क्या होगा। मुझे तो लगता है कि बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज ही रही है ईद। एज अ नेशन भी हम अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रहे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। हाँ, हमारे सारे कल्चर्स, फेस्टिवल्स, आप देखें ना अभी लाहौर में ये हुआ था हॉर्स एंड कैटल शो, वो भी सारा पोलिटिसाइज हो गया उसमें भी पॉलिटिक्स ही होती रही ना। तो उससे पहले जब हुआ करते थे, मैं जिस ज़माने में मैं लाहौर था, वो इस लेवल के तो नहीं थे खैर वो, लेकिन वो खालिसतन उनको उसी कल्चरल जो हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, हमारे त्यौहार होते हैं, उस पर्सपेक्टिव में थे। मेरा ख्याल है हमारी सोसाइटी में हर चीज़ पोलिटिसाइज ही है, इंक्लूडिंग ईद। फैसल साहब, कुछ ज़रा ईद पे सियासी मसरूफियात को अलहदा रख के ईद मनाई जा रही है? सवाल ही नहीं पैदा होता। हम तो पैदा ही सियासत में हुए, वकालत में हुए, तो हमारे तो गांव में ईद होती है, तो गांव चांद रात भी सियासत की नज़र होती है। ईद की सुबह जो सेवियाँ हैं वो घर पे भी हम सियासत डिस्कस कर रहे होते हैं। तो हम तो वी जो हमारे पास गुफ्तगू के लिए सियासी मामलात होते हैं, कानूनी मामलात होते हैं, और वो जैसे अतर ने कहा है ना, तो जब खान की लीगल टीम में हो तो फिर ज़्यादा होती है। हाँ जी, फिर कद्दू काट रहे हो, कद्दू आ रहे हैं, क्यों नहीं काट रहे? इस बार ईद की क्या डिस्कशंस हो रही थी घर में आपकी? नहीं, ईद के डिस्कशंस देखें हमारे, क्योंकि घर में जो ये सियासत है, इवन आवर वुमेन फोक्स जो हैं, दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ इट। तो वो वालदा हैं या वो सारे हैं, वो तो खैर दुआ होता है, लेकिन दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। तो इसमें हम अगर कहें कि हम सियासत से जुदा हो के कोई बात करेंगे तो वो नहीं होती। हमारे तो खानों की मेज़ पे बच्चे भी करते हैं, हम भी करते हैं। सो इट्स वी एंजॉय इट। पाकिस्तान के लिए बेहतर होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा। जितनी पहले रौनक पिछली ईद पे थी, उससे पिछली ईद पे थी, वैसी नहीं है। गुर्बत बहुत ज़्यादा है, उतनी ज़्यादा आपने देखा रमज़ान में भी रौनक नहीं है, बाज़ारों में नहीं थी। लोग जो हैं उस तरह से अपना वो जो, फिर हमारे ज़िम्मेदारों का जब हमारी फसलों की कीमत अच्छी ना लगे तो हमारा साल वैसे ही नीचे चला जाता। तो इस बार भी गंदम जो है वो उसकी कल्टीवेशन थोड़ी है, तो हमारा तो क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है। इस बार हमारा मंगला डैम जो है उसका ड्राउट लेवल बहुत नीचे चला गया है, तो ये भी एक बड़ा अजाब है। अब हम ज़ारा बिकॉल बतौर ज़िम्मेदार डिस्कशन भी ये होती है कि फसलें इस बार कैसी होंगी, कितनी होंगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, यील्ड का भी बड़ा मसला पड़ता है। तो ये चीज़ें हम जो विलेजर्स हैं, हमारी ईद जो है वो काफ़ी इस तरह ही गुजरती है रोज़मर्रा के मामलात में कि क्या होना है। सुबह जल्दी उठते हैं, नमाज के बाद फिर सारा दिन हमारा आना जाना लगा रहता है, और फिर हल्के के लोगों से भी बड़ा कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा। फिर ये है कि ईद के अगले दिन, अब कल से शुरू हो जाएगा, जहाँ पे गमी खुशी में नहीं शामिल हो सके तो फिर वहाँ पे कोशिश करेंगे सबके जाने की। मैं और इस तरफ भी आऊँगी कि और जो सवाल जो लोग अब पूछ रहे हैं ईद की नमाज के बाद जो पूछा जा रहा है कि इमरान खान साहब, अतर काज़मी साहब ने भी कहा, ये एक वो सवाल है जो हर पाकिस्तानी जो है वो जानना चाहता है कि कब इस ये जो हिजान की कैफियत है, एक तनाव की सूरत हाल से बाहर कब निकला जाएगा। पर मैं उससे पहले हुज़ैफा साहब, आपने जिस तरह से मेंशन किया कि जिम्मेदारी इस ईद पर अब आपके शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा है, अब कैबिनेट का आप हिस्सा है, वज़ीर आज़म साहब की जो इतनी तवील कैबिनेट है, आप वो क्या डिफरेंस अब आपको लगता है कि इन हालात में लेकर आ सके? जी, बहुत शुक्रिया कि आपने मदऊ किया, और आप सब लोगों को इस चैनल के तवज्जुह से, अपने देखने वालों को, अपने हलके के लोगों को ईद मुबारक मैं कहना चाहूँगा। देखिए, एक बात तो ये है कि फैसल चौधरी साहब भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, बाकी भी हमारे सीनियर दोस्त हैं। ये जो बार बार कहा जाता है ना कि जी कैबिनेट फ़ौज दर मौज भर्ती कर ली गई, एक नैरेटिव है, मीडिया में डिस्कस भी हो रहा है। देखिए, बात ये है कि अगर आपके पास 35 डिवीज़न्स हैं और उन 35 डिवीज़न्स में आपने 35 फेडरल मिनिस्टर्स लगाने हैं
और 35 स्टेट मिनिस्टर लगाने हैं, तो 70 लोग तो आपने अपने आइन के अंदर उन ज़ाहिर डिपार्टमेंट्स को या तो आप अबॉलिश कर दें। कानून में अगर एक डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, अगर हुकूमत कुछ वजारतों को ख़त्म करती है तो आप कहते हैं कि जी ये बेरोज़गारी फैला रहे हैं, लोगों को नौकरियों से फारिग कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, मैं इस पर बात नहीं करता कि 80 लोग थे, 85 लोग थे, लेकिन बात यह है कि अगर वज़ीर रेलवे का एक वज़ीर है और उसके नीचे एक वज़ीर मुमलिकत है, तो अगर उधर वहाँ पर एक मुशीर और SAPM लगा दी फिर तो आप तनकीद भी करें। अगर 2 असामियाँ हैं वहाँ पर, अगर देखें अब रेलवे में हनीफ अब्बासी, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ये तो किसी ने कहा ही नहीं था, बिला वजह डिफेंसिव हो रहे हैं। उन्होंने सवाल किए, ये उन्होंने कहा है, मैं डिफेंसिव नहीं हूँ। उन्होंने मुझसे सवाल किया ना कि इतनी बड़ी काबीना आ गई, तो जरा मैं समझता हूँ कि उसका जवाब देना चाहिए। मैंने ये कहा कि भाई डिफरेंस अब क्या क्रिएट होगा, ऑब्वियसली हम डिस्कशन में भी नहीं जा रहे, बहुत कुछ सामने था कि समझौतों की भी बात की गई कि समझौते की वजह से भी ये कैबिनेट का जो है वो एक्सटेंड करने पड़े, लेकिन आप हमें बताएं कि पॉजिटिवली, मतलब आप नहीं फैसल साहब की कोई बात नहीं, हाँ नहीं, ईद एंजॉय भी करें। और मैं समझता हूँ कि वजारत एंजॉय नहीं होती, क्योंकि आपको पता है सियासी लोग हैं, तो बल्कि ईद के, जैसा फैसल साहब ने बताया, ईद के दिन तो हमारे बड़े हेक्टिक गुजरते हैं, क्योंकि ईद नमाज पढ़ी और लोगों ने आना शुरू कर दिया, और सारा दिन घर वालों के बजाय लोगों को ईद मिलते गुजर जाती है। अगला दिन भी ऐसे, इस्लामाबाद आने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, वरना ईद के तो 3 दिन बहुत मसरूफ गुजरते हैं। और आपको तो पोर्टफोलियो भी बड़ा खूबसूरत है, कल्चर, आपने जो कल्चर है उस पर फोकस करना है, हेरिटेज पे फोकस करना है। जाहिर है पाकिस्तान में ये वजारत ज़रा जो है आपने देखा कि इग्नोर रही है बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ अदवार में, तो हमारी कोशिश है कि इसमें कोई अच्छा काम किया जाए। ईद के बाद भी हम कोई फेस्टिवल करवाना चाह रहे हैं हेरिटेज एंड कल्चर का इस्लामाबाद के अंदर भी, वो भी आप देखेंगे जिसमें हमारा कल्चर जो है, और हम उसको फैसल साहब की जमात को जरूर दावत देंगे। फैसल साहब को भी दावत देंगे, बल्कि आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से दावत दे रहे हैं। ये तो हमारे वैसे भाई हैं, सियासत तो आती जानी चीजें चलती रहती है दिस कंट्री के खूबसूरती के साथ अपने ओपोनेंट्स को काफी हमारी पुरानी याद अल्लाह है। जी जी, ये बड़े मेहनती साफी होते थे और स्टोरियां ब्रेक करते थे। बस फिर शहबाज शरीफ के दोस्त निकल आए, यही एक नेगेटिविटी थी, बाकी तो ठीक है। मैं आपने अगर इस पर रिस्पॉन्ड करना होगा आप जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे, पर उससे पहले नादिया, ईद पर टेंशन किस बात की होती है ख़वातीन के लिए बिलखुसूस काम वगैरह के लिहाज से, और ईद की कोई ऐसी कोई यादगार ईद आपकी गुजरी हो? ये टेंशन अपनी नहीं होती है, अगर वंस यू आर मैरिड एंड यू आर मदर तो वो ज़्यादा बच्चों की ज़्यादा होती है, बच्चों के कपड़े पूरे आ गए हैं, मैचिंग की ज्वेलरी आ गई है, मेहंदी किधर लगेगी, रश किधर कम होगा, तो चूड़ियाँ आ गई हैं नहीं आ गई हैं, मेरी ये चीज़ रह गई है, मेरी वो चीज़ रह गई, तो मैं अगले बीइंग अ मदर ये वाली टेंशन थोड़ी सी ईद पे ज़्यादा होती है। और नादिया, आपने क्योंकि बहुत एक अपना एक तवील अरसा कराची में भी गुजारा है, कराची की ईद, इस्लामाबाद की ईद, हाउ इज इट डिफरेंट? क्या आप वैसे मैंने ना इस्लामाबाद में कभी ईद सेलिब्रेट एज सच नहीं की। मैं नॉर्मली ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे आई भी हूँ, जैसे आपके साथ प्रोग्राम कर रही हूँ, तो वेरी नेक्स्ट डे आई विल फ्लाई फॉर कराची। तो कराची की ईद इसलिए डिफरेंट है कि कराची में जो एक तो फैमिली है ऑफ कोर्स, प्लस ये कि कराची का पेस आपको पता है ना बड़ा फास्ट है। यहाँ तो इस्लामाबाद वाले जो है नॉर्मली अपने अपने इलाकों में अपने अपने शहरों में चले जाते हैं, तो इस्लामाबाद की ईद बड़ा स्लो पेस हो जाती है। कराची की ईद अदरवाइज भी आप शॉपिंग वगैरह के हवाले से करें, इस्लामाबाद में अब जाके थोड़ी रौनक होने लगी है। मुझे पता है बैक 11 ईयर्स अराउंड मैं इस्लामाबाद में हो गए, जब मैं शुरू में यहाँ पे होती थी तो शॉपिंग सेंटर्स में जो है ना एक सन्नाटा होता था, खामोशी होती थी, वो हजम ही नहीं हो रही थी यार कराची में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चल रही है, एब्सोल्युटली रात 3-4 बजे तक, और आप निकल नहीं सकते, और यहाँ पर जो है निकल के मतलब निकलने का दिल नहीं चाह रहा होता। तो बट कराची और इस्लामाबाद में ये वाला फर्क तो है, पेस बहुत ज्यादा कराची की फास्ट है। तो कराची में आपकी फैमिली है, आपका अपना एक वो होता है, आप जॉब से बड़ा दूर होते हैं, ईद शोज हम नॉर्मली रिकॉर्ड भी कराते हैं अगर पॉलिटिकल होते हैं, तो डिफरेंट तो है, कराची की ईद और इस्लामाबाद की ईद में फ़र्क है, डिफरेंट है। और अतर साहब, आपने जो बाहर ईद गुजारी है उससे अब आपको पाकिस्तान में अपनों के साथ ईद गुजार के कैसा डिफरेंट लगता है? चले तो अतर से पूछे कि बाहर यही वक्त नहीं खत्म होता, ईद पढ़ने के लिए दिन तीन ईदें पूरी होती हैं। जी जी, यहाँ पे तो चले ये होता है ना कि मिसाल के तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के किसी हिस्से में या सिंध में या कहीं पे भी एक आधे दिन का, वहाँ पे एक शहर के अंदर 4 मुख्तलिफ दिनों में ईदें हो रही होती हैं। कोई ईरान के साथ मना रहा है, कोई सऊदी अरब के साथ, कोई पाकिस्तान के साथ, तो वो ये भी एक चीज़ होती है वहाँ पे। पर ऑब्वियसली यही है कि यहाँ पे ज़्यादा आपके रिलेटिव्स होते हैं, फिर बहन भाई ज़्यादा इधर होते हैं, तो अच्छा लगता है आपको। पर अदरवाइज़ ईद टू बी ऑनेस्ट रूटीन का दिन ही होता है, नमाज वगैरह पढ़ने के बाद दिन घर सो के गुजरता है, घर में गुजरता है। वो कुछ लोग होते हैं उनको बड़ा शौक होता है कपड़े खरीदना या कपड़े पहनना, एक और ख़वातीन को तो स्पेशली होता है, और जो है वो तो उस तरह का भी अब वो नहीं है। मुझे तो याद भी नहीं पड़ता कि पिछले 15 साल में भी
कभी मैंने कोई ईद पे कभी कपड़े खरीदे, ये जो पहने ये पिछली ईद पे भी यही पहने थे। ईद पहनते होंगे ना? ईद के ईद पहनता हूँ, ईद के ईद पहनता हूँ। ये ईद वाला जोड़ा है। ये ईद का जोड़ा है, ये ईद का जोड़ा रखा हुआ है। मैंने कहा अलीना के प्रोग्राम में जाना है। बहुत शुक्रिया। और आज जो तो उस पे लिख देते हैं नेक्स्ट ईद और एक दो और भी ईद मैंने आज प्रोग्राम रिकॉर्ड करने वहाँ उधर भी यही चलेंगे। अमीर आपका भी यही हाल है? अब जाहिर बात है, एक एज होती है जिसमें आपको हाँ, क्रेज शौक होता है कि होता है आप कि जी नए मैं- कपड़े लें, जब आप 20s में हो या अर्ली 30s में। अब तो बस जो साल में आप पहनते हैं साल भर वही आप ईद पे पहनते हैं। कोई अच्छा वैरायटी भी देखिए ना, अब इन्होंने क्या कुर्ता आप सलवार क्या कर मैक्सिमम लेगा? पहनना है, कुर्ता सलवार ये रंग नहीं होगा तो ये रंग हो ये जाएगा, रंग हो जाएगा, ये रंग हो इससे जाएगा। ज्यादा क्या है हमारा। फैसल साहब, आप काला पहनने की कोई खास वजह? बस बीवी ने ये इस्त्री कर दी है, हमारा क्या? हम तो जो बेगम देगी वो ही होता है। पहले अम्मा करती थी, तो अब शादी के बाद से वो लेती हैं, वही करती हैं, तो जो वो देती हैं पहन लेते हैं, बस ठीक है। क्या बात है। उन्होंने वापसी का इनको टाइम भी दिया हुआ है, ठीक है, तो आप जरा वो भी टाइमली हमने ध्यान बिल्कुल रखना वो है हमारे बिल्कुल कि माइंड में है कि टाइमली हमने रिकॉर्डिंग करनी है। उस टाइम पे इन्होंने पहुंचना है घर वापस। भाभी ने आपको अल्टीमेटम भी दिया, ये ना हो कि ईद वाले नहीं दिन मैंने आपने यहाँ से सीधा घर जाना है। नहीं मैंने उनको कहा कि आप जरा बाहर शॉपिंग करें, मेहंदी ये लगवा ले उनको ईद बच्चों के को। पैसे देख रहे हैं। हाँ, वैसे वो मेरी बेटी जो है उसने 30 रोजे पूरे रखे हैं, माशाल्लाह। और उससे छोटा बेटा जो है उन्होंने बड़ी मुश्किल, वो अभी छोटा है बड़ा, उसको बड़ी मुश्किल से मना किया तो उसने भी 2-4 ही छोड़े हैं। ओ, क्या तो बात है। उनकी वजह से फिर मैंने भी पूरे रखे। माशाल्लाह, वो तो फिर तो फिर उनकी वजह से ये न्यूज़ है वैसे। नॉर्मली ये होता है ना कि आप 2-4 स्किप कर ही देते हैं, हम मतलब लेट हो गए, चलो आज ये हो गया, लेकिन वो बच्चे नहीं करने देते। वो तो सुबह 3:30 बजे उठ गए, चलो भाई पहले सैरी करो उसके बाद कोई और काम करो। क्या बात तो वो ये फिर है कि ये भी एक, तो फिर वो बच्चों का, जब बच्चे हो जाते हैं तो ईद तो फिर बच्चों की हो जाती है। तो हमारा तो फिर यही है कि ईद के लिए पैसे इकट्ठे करने होते हैं कि भाई ज़रा टाइम से दे दें ताकि सारे मतमईन रहें, जैसे नादिया ने कहा है ना कि सबकी चीज़ें पूरी हो जाएं। ये आपने ईद पे कहाँ से पैसे इकट्ठे करने होते हैं? हम वकील हैं ना, वकील हैं ना। हम वकील हैं ना, हमने तो साइलों की कितने क्लाइंट चल रहे होंगे? क्लाइंट चल रहे होंगे, हमारी तनख्वाह थोड़ी आती है। नहीं, ऐसे में ना अलीना के अंदर का जर्नलिस्ट बाहर आ गया। जाने से बाहर आ गया। आपने कहाँ से कनेक्ट करना? अब मैं आपको बताता हूँ हम कहाँ से इकट्ठे करने, पहले ठेकेदार को फ़ोन करते हैं कि भाई ईद आ रही है, उसको 2 महीने पहले बताया होता है। फिर अपने जो है मैनेजर को बताया होता है कि भाई बंदोबस्त करना, कोई मुंशी को बताया होता है कि भाई बंदोबस्त करना है। इनका वजह सबसे फेमस क्लाइंट इनको पैसे देता है या नहीं देता? हाँ कौन? नहीं, मैं अनप्रोफेशनल हूँ ना, मैं फिर फीस नहीं लेता। वहाँ पे प्रोफेशनल वो है जो फीस लेता है। तो फीस लेते हैं। खान साहब से फीस नहीं लेते आप? नहीं, खान साहब से तो और मोहब्बत ही खान ऐसी है, वो तो खान साहब से मुतालिक भी सवाल, और वो ये बात कि एक और ईद उनकी जेल में गुजर रही है। हाँ, Naturally, unfortunate। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ऑब्वियसली चैलेंजेस भी कोई खास जो है वो कम होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, तो उस पर भी बात होगी। लेकिन एक मुझे यहाँ पे एक वक्फा लेना है, ब्रेक के बाद हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ पे ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन, और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हुज़ैफा साहब, पॉलिटिक्स में रोल मॉडल कौन था आपका? मैंने वैसे सियासत में रोल मॉडल हमेशा नवाज शरीफ को रखा है। मियाँ साहब को? हाँ, मियाँ नवाज शरीफ, और ज़ाहिर है उसकी वजह है कि गो एक ज़ाती दोस्ती ताल्लुक़ शहबाज साहब से है। मैं उनके गवर्नेंस मॉडल से मुतासिर भी बहुत हूँ, और पंजाब में एक अच्छा गवर्नेंस मॉडल दिया, और लेकिन ज़ाहिर है वोट बैंक मियाँ नवाज शरीफ का है, और मियाँ नवाज शरीफ के अंदर ज़रा कोई तो ऐसा करिश्मा है कि उस बंदे ने 40-45 साल पाकिस्तान की सियासत में एक मेजर कंट्रीब्यूशन का रोल प्ले किया। अब भी बेटी वज़ीर आला और भाई वज़ीर आज़म। देखिए, हम रेस के अंदर ये नहीं देखते कि आप जो है रेस किस तरह जीती गई है, रिजल्ट पे बात हो रही होती है ना जी। नहीं, ये नहीं, आप दौड़ रहे होते हैं ना जी। नहीं, क्योंकि इसे पैनलिस्ट भी इस पे मेरे ख्याल से कमेंट नहीं बात नहीं, मैं लूज बॉल नहीं, मकसद है कि एक बंदा जख्मी, अगर एक बंदा जख्मी हो गया और वो उसके बावजूद रेस जीत गया है, तो रिजल्ट पे बात हो रही होगी ना। 20 साल बाद क्या बात होगी? 47 यार कौन रेस जीता था? अब खान साहब बात सुने, बात ये भी आपकी समझ रहे हैं, जान के तंग कर रहे हैं सारे आपको, जो है ना ये 45-47 में अच्छा, लेके। 2018 में तहरीक इंसाफ जैसे भी जीती थी, हम वज़ीर आज़म कहते हैं ना खान साहब को, ये तो नहीं कहते कि RTS बैठा था साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक वज़ीर आज़म लिखा जाता है। हुज़ैफा भाई, मसला ये है कि हम वकीलों के पास केस हो ना तो हम लड़ लेते हैं। अब आपके पास केस ही नहीं, लड़ेंगे क्या? ठीक है, आपका ब्रीफ है बड़ा कमज़ोर, ठीक है, जो आपने कहा आप भाई हैं, बस इसी नाते सुन लेते हैं। सच्चाई जो है वो कड़वी है। ठीक है, आप रेस जीते, आप मसला ये रेस आप जीते नहीं, जितवाए गए ना।
बस देखिए ये हर किसी का अपना नुक्ता नजर हो सकता है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। या सबका अपना नुक्ता नजर ये है। एक नादिया वाले जो जुमला है ना, ये इंतहाई घिसा पिटा है। नहीं, तो घिसा पिटा है, सबको but गिनो। reality है ना। अरे भाई बात सुने, ऐसे ना करें, कोई सच का दामन पकड़ लो, आखिरत में भी जाना है, सारी उम्र बोल पी सबने पे जाना थोड़ी है, रहना है। हमने भी जाना है, आपने भी जाना ऐसा है। सच वो जो आपने सुनना है। हाँ तो ऑब्वियसली वही, ये कौन सी बात है जैफर करने साहब के वाली? लिए सच कुछ और है। हमें नहीं पता 2018 में क्या हुआ था। क्या हुआ था? 2018 में जो कराची क्या में हुआ आज था? एमक्यूएम को सीटें प्लेट में रख के दी गई हैं, पहले 2018 में पीटीआई को प्लेट में रख के अच्छा, दी गई पीटीआई थी। जीते नहीं थे कराची में? जितनी जीती थी वो हमें पता है, किस कितनी किस हल्के से जीती थी? जीती थी और कितनी किस जीती किस थी? छोड़े ना, ईद शो है। अतर साहब आप मुस्कुरा रहे हैं। नहीं मैं अब इस पे मुस्कुरा ही सकते ईद है ना, मैं मुस्कुरा रही हूँ। अब इसमें- क्या मुस्कुराए भी तो ना उनसे ये पूछ लो क्या गम है जिसको छुपा रहे हैं। अब ये हो सकता है कि मुस्कुराते मुस्कुराते मैं रोना शुरू कर दूंगा। लेकिन आप भी सहमत हैं आप हुज़ैफा साहब की बात से? देखिए पाकिस्तान की जो है ना यहाँ पे माहौल और सियासत आइडियल नहीं है। इट्स वेरी इजी कि आप एक साइड ले लें, किसी को करें, पर यहाँ पे हर वो जिसे कहते हैं ना, वैसे भी ईद का मौका है तो हर किसी ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है। हर किसी का यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आके यहाँ पे पारसाई का दावा करे कि मैं हूँ और मेरे अलावा और कोई नहीं है। पर एंड ऑफ द डे देखें, ये सियासतदान है, चाहे फैसल साहब की जमात हो, हुज़ैफा साहब की जमात हो या कोई और जमात हो, मेरा सिर्फ ये मानना है कि इस मुल्क के जो मसाइल हैं वो इन लोगों ने हल कर। एब्सोल्युटली। बाकी अगर कोई भी नॉन डेमोक्रेटिक फोर्स है, अगर किसी को ये जोम है कि वो ये मसाइल हल कर लेंगे, उनसे नहीं होना, इन लोगों ने करना है। और इनके सामने बैठ के हम इनसे गिला भी कर सकते हैं, इनसे भी गिला कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम समझते हैं कि यही लोग अवामी लोग हैं। बाकी ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहता है, गिले शिकवे इधर से भी हो सकते हैं, उधर से भी हो सकते हैं, पर एंड ऑफ द डे यही लोग हैं जिन्होंने मुल्क को आगे लेके चलना है। और आपको अमीर बड़ी लगता है? कौसर अतर काज़मी साहब ने बड़ी अब देखिए, पॉजिटिव तारीफ में बात भी की। इन्होंने कौसर काज़मी नहीं अतर साहब ने इतनी इतनी प्यारी बात की कि मैं आपकी तारीफ के बगैर रह नहीं सका। बड़ी आपने बैलेंस बात की और आप बड़ी लोगों से ही हमें बड़ी उम्मीद है कि जो भी मुद्दलल बात सियासी- की। तो हुज़ैफा साहब आज के इस पुरमसरत मौके पे अपने ओपोनेंट को कुछ अच्छा कोई बात कहे ना फैसल ये साहब? आप हमें ओपोनेंट क्यों कह रही हैं? देखिए फैसल साहब से मुखालिफ मेरे है, खिलाफ तो इलेक्शन मुखालिफ- नहीं लड़ना, मैंने इसके खिलाफ नहीं लड़ना। वो डीजी खान से वो डीजी खान से मैं जेल में वैसे फैसल साहब से ना ये तहरीक इंसाफ के उन चंद चेहरों में है। कल एक प्रोग्राम में इकट्ठे थे, उसके बाद मैंने एंकर को कमेंट किया जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया कि जिनके साथ बैठने का मज़ा आता है, मुद्दलल बात करते हैं, दलील के साथ बात करते हैं, कोई बिलो द बेल्ट बात नहीं होती, तो दिल इधर से भी नहीं करता, फिर दिल चाहता है कि बंदा अफाम व तफहीम वाली बात करे। तो फैसल साहब के मैं वैसे दिल से इज्जत करता हूँ, बड़े काबिल आदमी हैं, काबिल वकील हैं। आज से नहीं, हमारा 15 साल से 16 साल से एक ताल्लुक़ है। तो बस यही है कि मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, जो अतर साहब ने बात की उसी को मैं कंटिन्यू करूँगा इस ईद के पुरमसरत मौके पर कि हम लोगों ने इस सिस्टम का हिस्सा रहना है, इसी सिस्टम में हम लोगों ने कंट्रीब्यूट करना है। तो बेहतर ये है कि हम जितनी जल्दी तलखियों को कम कर सकें और साथ चलें इस मुल्क के लिए। और जो माजी में जो भी तलखियाँ हो गई उनको, यानी आप हमेशा जो है ना, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे पसंदीदा अमल सुलह का अमल होता है। Absolutely. नबी रसूल ने हमेशा सुलह कराई, और सुलह की बुनियाद ये होती है कि जब आप सुलह करने बैठते हैं तो माजी की बातें याद नहीं करते, वरना फिर दोबारा लड़ाई हो जाती तो है। हुज़ैफा साहब आपको लगता है आप अपनी जमात में ये बात कह सकते हैं? जी करते भी हैं जमात में बात, और देखिए कोशिश भी की, गो कि वो यानी बेल व मुडीर चढ़ सकी या ना चढ़ सकी, मुज़ाकरात शुरू तो हुए थे ना। और उसमें मैं ये नहीं कहता कि कोई इनकी साइड से गलती होगी या हमारी साइड पे हम मलबा डाल दें। मकसद है कि दोनों साइड्स को मेरे ख्याल से दिल बड़ा करना चाहिए। एग्जैक्टली। और फिर किस तरह से एक और सॉल्यूशन की समझता हूँ, मैं तरफ? समझता हूँ हुकूमत में चूंकि हम हैं, हमें दिल ज़्यादा बड़ा करना होगा। देखिए जनरली स्पीकिंग ज़रा हमने जो है बाद में ये अपनी वजारत के पीछे पड़ गए खुद ही, मैं बता दूं। मैं ये नहीं मकसद कि बड़ा दिल करना चाहिए, और उसी बड़े दिल के साथ ही ज़रा मुल्क के लिए मैं बात कर रहा हूँ ना जी। और हमारी vibrant जमात है। में बहुत सारे लोग जो है, अब राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने बड़ा इनिशिएटिव लिया था स्टार्ट में कि जी मुज़ाकरात पीटीआई से होने चाहिए। अब अगर कोई ये कहते हैं पीटीआई से मुज़ाकरात हम नहीं करना चाहते या नहीं करने चाहिए, तो देखिए जी पीटीआई इस वक्त स्टेक होल्डर है, एक अपोजिशन लीडर जो है वो पीटीआई का है। वज़ीर आज़म के बाद असम्बली में दूसरी बड़ी कुर्सी अपोजिशन लीडर की होती है। तो इन हकीकतों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इनसे हमारा बड़ा नुक्ता नज़र का इख्तलाफ है, सियासी इख्तलाफ है, लेकिन ये हकीकत तो है ना, इसको तो हम एडमिट करते हैं। अच्छा, वैसे ईद का मौका है, एक मैं भी, आप जर्नलिस्ट भी रहे हैं हुज़ैफा भाई, जी जी। कितना अरसा आपने सहाफत की? मैंने कहा थोड़ा सा सियासत से हटके फिर अब आपके सामने 13-14 साल में रहा, जंग दी न्यूज़ जियो टेलीविजन नेटवर्क के साथ रहा। ठीक। बल्कि शाहजेब खानज़ादा साहब के जो पहले 4 डेब्यू शोज हैं, जी, उन जी। चारों में मैं एज अ गेस्ट हूँ। अच्छा। यानी अब आप हमारे जर्नलिज्म की कैरियर की उठान का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि जियो टेलीविजन नेटवर्क पे जब कामरान खान साहब छोड़कर गए और शाहजेब ने ज्वाइन किया, ही वाज इन एक्सप्रेस, तो पहले 4 टॉक शोज़ में, बल्कि मुझे याद है कि मुझे मीर शकील रहमान का मैसेज आया, आज भी शायद कहीं व्हाट्सएप में पुराना पड़ा हो, कि लगता है इसका नाम हमें रीनेम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना आ रहा था उस शो में, ऊपर नीचे मेरी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज हुआ करती थी। ठीक।
तो ज़ाहिर है जर्नलिज्म में बड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन रहा, एक लंबा अरसा तो कॉलम ये पे जो लिखे हैं। आपने शिफ्ट किया जर्नलिज्म से सियासत, तो ये कैसे? हाँ, ये बड़ी दिलचस्प बात है। एक तो देखें 2017-18 में जब PMLN की हुकूमत ख़त्म हुई तो खान साहब की हुकूमत की तरफ से ज़रा कदगन लग गई, कॉलम ज़रा बैन हो गए, और मेरे ख्याल से उस वक्त की हुकूमत वो पढ़ना नहीं चाहती थी, वो सुनना नहीं चाहती थी जो हम बोल रहे थे। और हमने फिर तय किया कि क्योंकि हमारा साउथ पंजाब है, उसी की रिवायत है कि वहाँ के सियासतदानों को ये नहीं पता होता कि आखिरी इलेक्शन में किस टिकट पे लड़ा है, यानी हर इलेक्शन नहीं टिकट। तो हम इनके साथ खड़े हुए, 20 में जर्नलिज्म मुकम्मल छोड़ दिया। तो जब 24 के अंदर इनकी हुकूमत आई तो उन्होंने फॉर्मली पार्टी ज्वाइन करने का कहा, मियाँ शहबाज साहब ने, मियाँ नवाज शरीफ ने। तो फिर हमने सोचा कि इतनी एसोसिएशन इनसे बढ़ चुकी है और सहाफ़ी भी आधा सियासतदान ही होता है, तो फिर हमने ज़रा सियासत को फॉर्मली जो है वो अब पूरे सियासतदान अब पूरे सियासतदान बन गए। और ये जो मौजूदा हालात में जहाँ पर ऑब्वियसली पीका कानून भी आया है, आपका दिल तो बहुत दुखा होगा। देखिए जी, पीका कानून या किसी भी तरह की इस तरह की चीज़ें जब ज़रा रियासत एक्सट्रीम स्टेप लेती है उसके दो पहलू होते हैं। एक तो ज़रा एक पहलू ये है कि आप कदगन लगा रहे होते हैं, वो कदगन जिस पे हमारी जमात पार्टी भी बातें करती रही। लेकिन जब दूसरा पहलू, जब रियासत में जब आप बैठे होते हैं, कुर्सी पे बैठे होते हैं, जब आप फैसला साज की मौक़िफ़ देखते हैं, तो ये देखते हैं पाकिस्तान में जर्नलिज्म को, पाकिस्तान में ख़ास तौर में आप जो टीवी चैनल्स पे बैठे हुए हैं लोग, ये जेन्युइन जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल लोगों ने इतना नेगेटिव किया है वीलॉगर्स और यूट्यूब के नाम पर, यानी ऐसी ऐसी चीज़ें हुई तो उसको रेगुलेट करने के लिए अब यानी हर बंदा सहाफ़ी अपने आप को कहता था। एक वक्त होता था, मुझे याद है कि जब तक एक्रेडिटेड कार्ड नहीं होता था हमारा, जो PID से जारी होता था, तब तक हम जर्नलिस्ट नहीं अपने आप को कह सकते थे। यानी जियो टेलीविजन नेटवर्क का कार्ड वो अहमियत नहीं रखता था जो PIO का PID का कार्ड होता था। तो अब ये ज़रूर है कि ज़ाहिर है जब वो कहते हैं अल्लाह का अजाब आता है तो नेक लोग भी रगड़े जाते हैं ना, तो जरा एक एक्ट बना, इसकी ज़ाहिर है इसमें कुछ चीज़ें सख्त भी हो गई और जर्नलिस्ट कम्युनिटी की जो आपको नेक भी कहा, जर्नलिस्ट कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसको मैं कहता हूँ एड्रेस होना चाहिए। लेकिन बात ये कि नौबत क्यों आई, इस पर भी बात होनी चाहिए। मेरे ख्याल से ये अगर हालात ना होते तो शायद ये एक्ट भी ना आते, चीज़ें भी ना होती। ब्रेक के बाद हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ABN न्यूज़ पे ईद की खुसूसी ट्रांसमिशन और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। नादिया, सहाफ़त से कभी सियासत की तरफ आने का सोचा? अल्लाह ना करे, क्या हो गया? कभी भी नहीं। शुभ शुभ बोले। वो आपके साथ जो बैठे हुए, भाई उनकी मर्जी है ना, उनकी अपनी, हर एक की अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है। मैं सियासत को मॉडिफाई भी तो किया जा सकता है। रिजर्व सीट से आप कर लें, पार्टी बताएं, ट्राई कर लें, पार्टी बताएं। वो प्रोग्राम के बाद फिर उस पर मुशावरा मुझे कोई पार्टी नहीं लेगी, दोनों तरह की अपनी पार्टी बना लेते हैं, फैसला करेंगे। तो अलीना पार्टी बना सकती है। इस शो के एंड में मैं और अलीना एक पार्टी का अनाउंस करेंगे। अभी तो दो पार्टी पार्टियां शुरू तो हुई मौजूद है ना, इन दो में खवातीन से की बनाते हैं ना, खवातीन पार्टी शुरू करेंगे। हाँ, पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। फेमिनिज्म वाला कदम कार्ड बढ़ाओ नादिया, कदम बढ़ाओ नादिया, हमारे साथ नादिया कदम बढ़ा के देगी कि अलीना नहीं, हम जेन्युइनली आपको सपोर्ट करेंगे। पर नादिया, इसके अलावा सहाफ़त के अलावा क्या मसरूफियात हैं, या इट टेक्स द बेटर ऑफ यू, इसी में सारा टाइम आपका निकल जाता है? यार ऑनेस्टली मैं ना बड़ी सुस्त किस्म की खातून हूँ। मैं नहीं, बहुत सारी, मुझे ज़्यादा घर पे रहना अच्छा लगता है, फैमिली के साथ टाइम गुजारना अच्छा लगता है, बेटी के साथ टाइम गुजारना अच्छा लगता है। और घर ही माशाल्लाह ऐसी खूबसूरत जगह पे और ऐसा खूबसूरत घर है कि ये कभी नहीं आई है वैसे, ये एब्सोल्युटली कर रही है, मुझे अंदाजा है वो पूरे उस ट्रेन का। नहीं, अमीर अब्बास का इत्तेफाक हुआ था ना। हाँ, अभी लास्ट हमने एक प्रोग्राम रखा था तो उस पर अमीर अब्बास फंस गए, तो बस मजा आता है। वो एरिया जो है उसकी बड़ी खूबसूरती है। हाँ, ये तो है। और टेम्परेचर भी वहाँ पे बड़ा स्टेबल रहता है ना, लाइक अगर यहाँ से तो 1 डिग्री का फर्क, 1-2 डिग्री का फर्क होता है। अब एड्रेस ना बता दीजिएगा। इशारा तो दे दिया। तो खैर एनीवेज, तो बाकी ये कि जाहिर सी बात है, सहाफ़त मतलब ऑलवेज फुल टाइम जॉब। मैं भी अतर काज़मी वाली बात कि हम डिस्कनेक्ट कर ही नहीं पाते, चाहे वो ईद का दिन हो चाहे कोई भी दिन हो। मतलब आपने उठना है, अब तो खैर ट्विटर पे इतनी ज़्यादा वो चीज़। तो आप इसके साथ साथ आप अपना सोशल मीडिया यूट्यूब भी कर रही हैं? आजकल नहीं कर रही हूँ, अभी खुद पीका का इशारा दिया नहीं, लेकिन की बात उसके बावजूद भी लोग कर रहे हैं हिम्मत करके। मैं थोड़ा सा केयर कर रही हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है पिछले दिनों बहुत ज़्यादा कर रही थी, तो थोड़ा सा टारगेट भी हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो मैं थोड़ा सा लो प्रोफाइल रह के अभी थोड़ा सा गैप भी था, कि मैं थोड़ा सा अभी ब्रेक पे थी। अब इंशाल्लाह ईद के बाद ज्वाइन करूँगी दोबारा से। तो बस चीज़ें इसी तरह से चल रही हैं। बस पॉलिटिक्स तो खैर अपनी जगह है, बट जो जर्नलिज्म है ना, फुल टाइम जॉब। आपकी रात 3 बजे भी आँख खुलती है तो आपने एक दफ़ा व्हाट्सएप देखना होता है, पहले ट्विटर देखना होता था, अब तो VPN का सहारा लेना पड़ता है, तो उससे एक्स से थोड़ा सा हम वो हो गए, अदरवाइज़ तो आप डिस्कनेक्ट हो ही नहीं सकते।
मेरा ख्याल है इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही होती है, तो आई थिंक इसके अलावा वंस यू आर जर्नलिस्ट तो आप बिल्कुल बेकार हो चुके होते हैं। Absolutely. कुछ और नहीं आप कर सकते। अतर साहब, ये डिस्पाइट द लेजिस्लेशंस, आपको लगता है सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया ये जो जिस एम के साथ काउंटर करना चाहते थे, ये अपने उनके टारगेट्स अचीव करने में किसी हद तक इनको कोई मदद मिली है? देखिए, एक चीज़ होती है अलामात, एक होती है बीमारी। जो सोशल मीडिया पे आपको नज़र आता है या किसी और जगह पे कोई चीज़ आपको बुरी लगती है, वो मेरी नज़र में अलामात है। आप कोर इश्यूज़ को जब तक एड्रेस नहीं करेंगे, अलामात आपको नज़र आती रहेंगी। तो पाकिस्तान में जो मसाइल हैं वो डिफरेंट नौइयत के हैं, पर अनफॉर्चुनेटली हम क्विक फिक्स के लिए, और वो कहते हैं जनाब इसको ये कर दो वो कर दो। एक्स भी जब आप देख लें, साल हो गया बैन है, लेकिन अभी तमाम मोजेस कैबिनेट भी यूज़ करती है, तमाम सहाफ़ी भी यूज़ करते हैं VPN के साथ। सो हम तो एक वो जिसे कहते हैं ना कि डबल स्टैंडर्ड्स जी रहे हैं। रोज़ हम उसको रोज़ जीते हैं, मैं जीता हूँ, आप जीती हैं, हम सब वो यूज़ करते हैं VPN लगा के। तो अनफॉर्चुनेटली जो सोशल मीडिया पे हो रहा है वो कोई इतना अच्छा भी बात नहीं है। उसमें तूफ़ान बदतमीज़ी भी है, उसमें लोगों को टारगेट भी किया जाता है, लोगों की झूठे इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं। लेकिन अगर आपके मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर स्पेस कम होगी तो वो जो स्पेस है वहाँ पर लोग उसको कैप्चर करेंगे। वहाँ पर जाके वो इस तरह की बातें करेंगे कि जो जिनका सच्चाई से, हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, हो भी रहा है। और रेगुलेशन भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, पर एंड ऑफ द डे एक डेमोक्रेटिक माशरे के अंदर हमें आवाज़ों से डरना नहीं चाहिए। फ्री माशरे में रहने की कॉस्ट होती है, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे अच्छी नहीं लगती होंगी, आपको अच्छी नहीं लगती होंगी, लेकिन ये प्राइस है आप पे करते हैं एक सिविल सोसाइटी के अंदर रहने की। तो हमें इन आवाज़ों को चेरिश ना करें, कम से कम बर्दाश्त कर लें, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे मामला हल हो जाएंगे। एब्सोल्युटली। को जैसे कहा कि अब हमने डेलिकेसीज को एंजॉय भी करना है, आप सब भी अपने घरों में ईद बहुत ही आई एम श्योर के बहुत खुशियों के साथ और भरपूर, ये जो एक ऐसा एक फेस्टिवल है कि जहाँ पर सब अपनों के साथ ही ईद मनाने में जो है वो ईद दुबाला हो जाती है। सो एंजॉय करें और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।